हेलो, क्या हाल चाल बच्चों। तो आज अपने सारवण जो है वो मैंने एक जो है वो खत्म करवा दी थी। तो आज अपने सारवण 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे भी। सारवण 2 जो है वो है प्रतिस्थापन द्वारा अपने को क्या करना है भी समाकलन करना है। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि जो है वो है क्या, और उसमें अपने को जो है वो समाकलन जो है वो किस प्रकार से करना है वो अपने एक बार सारी जो प्रक्रिया वो अपने ध्यान से समझते हैं। देखो भी प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि हमें कभी भी किसी भी फलन का आपको यदि इंटीग्रेशन करना है तो इसमें आपको क्या है कि एक तो दिया जाएगा fx, क्या दिया जाएगा fx, और एक दिया जाएगा आपको उसी fx का f' दिया जाएगा, और आपको क्या करना होगा भी इंटीग्रेशन। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है कि हमें एक तो दिया जाएगा फलन और एक दिया जाएगा भी उसी फलन का अवकलन, और फिर हमें क्या करना होगा भी उसका इंटीग्रेशन। हमें क्या करना होगा कि जो हमें fx दे रखा है, हमें जो fx दे रखा है हमें उसको क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। जैसे मैंने fx को क्या मान लिया भी t मान लिया। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसका अवकलन करना है भी। क्या करना है, अवकलन। किसके सापेक्ष में, किसके सापेक्ष करना है अपने को, t के सापेक्ष। अब यदि मैं f का करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भी f' आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में x का करेंगे तो dx बटा में क्या आएगा भी dt आएगा, और t का करेंगे तो कितना आएगा भी 1 आएगा। मैंने ये बोला कि हमें जो प्रश्न है उसमें हमें एक तो दिया जाएगा फलन और एक दिया जाएगा हमें अवकलन, साथ में ही दिया जाएगा। हमें बस पहचानना पड़ेगा भी फलन के साथ में यदि अवकलन है तो हमें कौन सी विधि लगानी है भी, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। और उसके बाद में फिर हमें जो फलन जो बाद में आएगा प्रतिस्थापन विधि लगाने के बाद में जो भी आएगा उसका फिर हमें मानक सूत्रों के आधार पर फिर हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। करना क्या इसमें, हमें जो फलन दिया जाएगा उसको आपने t मानना है, फिर आपने उसका क्या करना है, दोनों साइड t के सापेक्ष अवकलन करना है। fx का किया तो f' आ गया, x का किया तो dx बटा कितना आ गया भी dt, और t का करेंगे t के सापेक्ष तो एक ही आएगा। अब क्या करना है, यहाँ से f' की वैल्यू निकाल लेनी है, f' dx बराबर कितना आ गया भी dt। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना कि मैं इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर क्या रख सकता हूँ कि मैं dt रख सकता हूँ। ध्यान से देखना कि f' और dx की जो वैल्यू कितनी है हमारे पास dt, यानी मैं इसकी जगह पर क्या रख सकता हूँ, dt रख सकता हूँ, और इसकी जगह क्या रख सकते हैं अभी अपने t रख सकते हैं। अब यदि मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो वैल्यू पुट की मैंने तो मेरे पास ये मिला भी, मैंने उसकी जगह t रख दिया और f' और dx की जगह क्या रख दिया भी dt रख दिया। अब हमें पता है कि इसका t के सापेक्ष क्या करना है, हमें समाकलन करना है। वही सेम ही t की पावर यहाँ n का रूप लग जाएगा, वहां हमें फलन जो है वो किस में दिया होता था x में, और यहाँ किस में है t में है। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो कितना आएगा कि t² बटा में कितना आएगा 2, और प्लस में कितना आएगा c। नॉर्मल सी प्रक्रिया है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या जो प्रश्न दिया है जिसका हमें समाकलन करना है, क्या उसमें फलन और उसका अवकलन विद्यमान है या नहीं, बस इतना देखना है। और उसी को अपने कौन सी विधि से समाकलन बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कहते हैं। अब अपने स्टार्ट करते हुए अपने 7.2। का भी अपने पास पहला जो प्रश्न है वो ये दिया हुआ है, ऊपर दे रखा हमें 2x और बटा में दे रखा है 1 प्लस में x², और साथ में हमें दिया हुआ है dx, यानी x के सापेक्ष हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। और दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर और बटा में दे रखा है x, और इसका हमें क्या करना है भी इंटीग्रेशन। तो एक साथ अपने
जो मैंने 2% लिख लिए हैं। पहले प्रश्न पर ध्यान से देखना भी, आपको ये देखना है क्या पहले प्रश्न में हमें फलन का अवकलन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हमें ये पहचान करनी होगी कि फलन कौन सा है। तो हमें ये पता है कि यदि मैं, हमेशा याद रख लेना अभी, यदि मैं नीचे वाले को यहाँ पे देखो भी टी मानूंगा, यदि मैं एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा तो आप ये देखो कि यदि हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मैं अवकलन की बात कर रहा हूँ, मैं समाकलन की बात यहाँ नहीं कर रहा। हमें प्रतिस्थापन विधि में क्या आना चाहिए, अवकलन आना चाहिए। अब यदि मैं यहाँ एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ और उसका मैं यदि अवकलन करूंगा तो एक्स स्क्वायर का आपको पता है भी 2x हो जाएगा, तो ऊपर विद्यमान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्स स्क्वायर को भी मान सकते हैं और पूरे को भी क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं। अब पूरे को मानेंगे, आपको पता है कि 1 का मैं अवकलन करूंगा तो वो तो क्या हो जाएगा कि 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ क्या करूंगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को क्या मानूंगा, टी मानूंगा। 1 का अवकलन 0 हो गया, प्लस में 2x का करेंगे तो dx, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा भी 2x, और साथ में dx, और बराबर में हमेशा यहाँ क्या लगा दिया करना, dt। अब ये बताया था बराबर में dt क्यों आया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x dx बराबर में कितना आ जाएगा भी dt। प्रश्न में ध्यान से देखिएगा कि आपके पास 2x dx बना हुआ है, यानी मैं ऊपर वाले की जगह पर क्या रख सकता हूँ, dt रख सकता हूँ, और बटे में क्या रख सकता हूँ, t, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा dt बटा में t। अब इसका आपको समाकलन पता ही है भी, 1 बटा जो t है उसका समाकलन कितना होता है, log t, और प्लस में कितना आएगा भी c, और लास्ट में जिसे हमने t माना था वो लास्ट में रखना जरूर है भी यहाँ पे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, log, और t मैंने किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, प्लस में कितना आ जाएगा भी c। ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है। किया इसमें क्या है कि मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, ऊपर सेम आ गया, और उसके बाद में वही सेम कर दिया। अब सेम ही इसमें करते हैं। अब आप सभी को यह पता होगा कि यदि हम log x का अवकलन करते हैं तो कितना आता है, 1 बटा x आएगा। तो यहाँ ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे 1 बटा x बना हुआ है, साथ में मैंने 1 लगा दिया, तो ये 1 बटा x यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ log x को क्या मानूंगा, t मानूंगा। तो log x को मैंने यहाँ पे t माना। अब log x का जब मैंने अवकलन किया तो 1 बटा x आया, और साथ में क्या आएगा dx, और बराबर में कितना आ गया dt। इसका मतलब ये हुआ कि dx बटा में जो x है, dx बटा x को मैं क्या रख सकता हूँ, dt रख सकता हूँ। dx बटा x को मैं क्या रख सकता हूँ, dt, और log x को मैंने क्या मान लिया, t, यानी log x की जगह आ गया t, उसके स्क्वायर किया हुआ है, और गुणा में कितना आ जाएगा यहाँ पे dt आ जाएगा, यानी dx बटा x को मैंने क्या रख दिया, dt। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा भी, सेम ही वही फॉर्मूला लगाएंगे, t की पावर n और dt, तो इसका इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1, और प्लस में कितना आएगा c, यानी इसका हम करेंगे तो कितना आएगा, t की क्यूब बटा में 3 और प्लस में कितना आएगा c। ये अपना क्या आएगा फाइनल आंसर। तो ये अपने 2 प्रश्न किए हैं, अब तीसरा प्रश्न करते हैं। अभी ध्यान से देखना है, यहाँ हमने क्या करना है, dx बटा में हमें क्या दे रखा है, x प्लस में x log x दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम यही है कि हमें ये पता है कि मैं यदि log x को क्या मानूंगा, यहाँ t मानूंगा तो 1 बटा x आना चाहिए, परंतु यहाँ 1 बटा x आ नहीं आ रहा। तो पहले हमने क्या है कि हमें 1 बटा x बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 1, प्लस में यहाँ क्या बचेगा, log x। अब हम क्या करेंगे, हम चाहे तो log x को भी अकेला t मान सकते हैं, हम
हम चाहे तो 1 प्लस में log x को ही मान सकते हैं। हमेशा आप क्या किया करना, 1 प्लस में log x को हमेशा साथ में लिया करना, क्योंकि 1 का हम अवकलन करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस log x को क्या मानेंगे, t। 1 का अवकलन किया 0, log x का किया 1/x और साथ में आएगा dx बराबर में कितना आएगा, dt। यानी यहाँ देखिए कि dx बटा में x बना हुआ है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। यानी हमारे पास अब क्या बनेगा, ऊपर तो आ जाएगा dt और बटा में कितना आ गया, t। यानी मैंने इसको पूरे को क्या मान लिया था, t। और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t का कितना होता है अभी, log t। और प्लस में कितना आएगा, c। अब t की जगह हम ये ले लेंगे, यही अपना क्या आएगा भाई, आंसर आएगा। भाई मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से और यहाँ से x कॉमन लिया। x कॉमन लेने के बाद मेरे पास बना 1 प्लस में log x आ गया। अब 1 प्लस log x को मैंने क्या किया, अभी t मान लिया। t मानने के बाद में जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, जिसका इसका जो है वो अवकलन यहाँ विद्यमान है, तो वो इससे आगे प्रोसेसिंग चलती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 4। इसमें हमें भी जो है हमें अवकलन भी आना चाहिए और समाकलन भी आना चाहिए, यानी हमें दोनों की दोनों जो है विधियां आनी चाहिए। इसमें समाकलन भी आना चाहिए और अवकलन भी आना चाहिए। तो ये जो है वो 7.2 है, वो हमें आगे जाके 7.10 के अंदर जो है वो काम देगी। 7.2 जो है वो आगे जाके हमें जब हम निश्चित समाकलन करेंगे 7.10 के अंदर ये जो है वो काम देगी हमें, तो ध्यान से इसको समझना। 4 नंबर प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, sin x और sin और ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है फलन में दिया हुआ है cos x। अब ध्यान से देखना कि अब ये जो है वो फलन के अंदर फलन है, sin का ये x दिया हुआ है cos x। अब हमें ध्यान में ये देखना है, ध्यान से ये देखना है कि हम किसको t माने ताकि वो सेम का सेम आ जाए। हम यहाँ यदि sin x को t मानते हैं तो cos x आना चाहिए, पर आप ध्यान से देखो यहाँ cos x आ नहीं रहा, यहाँ cos x आ रहा है, परंतु ये sin का फलन है भी, sin का क्या ये थीटा है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें इस प्रकार से मानना है कि हमारे पास वो चीज आनी चाहिए, साथ में dx भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, cos x को मैं यहाँ t मान रहा हूँ, cos x को मैंने यहाँ क्या किया, t मान लिया। अब आप सभी को ये पता है कि यहाँ मैं अब अवकलन की बात कर रहा हूँ, तो cos x का मैं यदि अवकलन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस में sin x और dx मिलेगा और बराबर में क्या आएगा, dt आएगा। अब आप सभी को पता है कि माइनस दोनों तरफ हम क्या करें, यदि माइनस का मल्टीप्लाई करवा दें, इधर तो प्लस बनेगा, यानी कितना आएगा sin x और dx, और इधर कितना आएगा, माइनस में dt आएगा। मैंने क्या किया, cos x को t माना, cos x को t माना और उसका अवकलन किया, माइनस में sin x dx आया, बराबर में कितना आया, dt आया। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाया। अब आप प्रश्न में ध्यान से देखना कि sin x और dx आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ sin x पड़ा हुआ है और यहाँ dx पड़ा हुआ है, तो दोनों के दोनों आ रहे हैं। इसकी जगह और इसकी जगह तो मैं रख सकता हूँ dt, क्या रख सकता हूँ, माइनस में dt, और sin और यहाँ क्या है, cos x, तो cos x को मैंने t मानना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, sin t आ जाएगा। यानी हमारे पास माइनस जो था dx और sin x की जगह मेरे को माइनस dt रखना था, वो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे मैंने sin और यहाँ पे कितना आ गया t और साथ में कितना आ गया भी dt आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ sin t का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब आप सभी को ये बताया भी sin x का sin t का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस में कितना होता है भी cos t होता है, और प्लस में कितना आएगा c। अब माइनस का माइनस से गुणा करवाएंगे तो प्लस आएगा यहाँ cos t। अब t मैंने किसको माना था भी, cos x को माना था, तो यहाँ पे cos तो पड़ा हुआ है और यहाँ मैं दोबारा से क्या लिख रहा हूँ, cos x, और प्लस में कितना आएगा c। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है।
मैंने यहाँ क्या किया, cos x को t माना, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो सेम ही है, जो हमने मानक सूत्रों पर आधारित किए थे वो सेम ही है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर जो 5 है, प्रश्न नंबर जो 5 है, मेरे ख्याल से आप इस प्रश्न नंबर 5 को जो आप कर सकते हो, ये जो है सेम इसी प्रकार से करना है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे हम t किसको माने। अब आप t जिसको मर्जी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो और इसको भी मान सकते हो। अब यदि आप t इसको मानोगे तो वो ये सेम आएगा, पर ध्यान ये रखना है कि अवकलन में गुणा कहाँ आ जाता है कि आगे आ जाता है, और समाकलन में जो गुणा है वो कहाँ जाएगा, बटा में। अब यदि मैं इसको यदि मैं t मानता हूँ तो यहाँ आएगा sin ax प्लस b बराबर कितना आया, t। अब मेरे को इसका क्या करना है, अवकलन करना है। अब मैं यदि इसका अवकलन करूंगा तो कितना आएगा, cos ax प्लस में कितना आएगा, b मल्टीप्लाई में। अब आपने ये सीखा होगा कि अवकलन में ये फलन में फलन है, तो पहले मैंने साइन का किया, cos हो गया। अब मैं ax प्लस b का भी करूंगा, तो ax प्लस b का करेंगे, ax का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस में b का कितना हो जाएगा, 0, और साथ में कितना आएगा, dx आएगा, और बराबर कितना आएगा भी, dt। प्रश्न में आप ध्यान से भी देखोगे तो cos ax प्लस b और dx आ रहा है, नहीं कि a साथ में नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a को इसके डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा cos ax प्लस b dx बराबर कितना आएगा, dt बटा में a। यानी मैं इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर क्या रख सकता हूँ, dt बाई a रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, dt बाई a, और इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, t रख सकता हूँ। उसके बाद में 1 बटा a को बाहर निकाल देना, और t dt बचेगा, और t dt का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बटा में 2। यानी इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, t स्क्वायर बटा में 2a आ जाएगा, और t की जगह लास्ट में वैल्यू रख देना। इस प्रकार से इसको करना था। तो वो अपने बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। अब प्रश्न नंबर जो 6 है वो हमें दिया हुआ है रूट में। एक बात ध्यान में रख लेना कि कभी भी आपके पास रूट में कोई भी फलन आ जाता है, यानी आपके पास अपरिमेय संख्या में, अब ये एक अपरिमेय संख्या में आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। अब देखो भी इसको यदि हम परिमेय संख्या में चेंज करेंगे तो आप क्या करोगे, इसको जो लिखा हुआ है रूट के अंदर उसको आप क्या मानोगे, आप t नहीं मानोगे, इसको आप क्या मानोगे, t स्क्वायर मानोगे, ताकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और फिर हमें जो प्रश्न है उसको करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ax प्लस b को क्या मानेंगे, t मानेंगे। ax प्लस b को मैंने क्या मान लिया, t स्क्वायर मान लिया, ताकि प्रश्न को करना क्या रहेगी, आसान रहे। और यहाँ साथ में क्या रहेगा, dx। अब वही सेम प्रोसेस है, अवकलन करेंगे दोनों तरफ। अब देखिए भी ax का किया तो कितना आ गया, a आ गया, प्लस b का 0 हो गया, साथ में कितना आएगा, dx। पर अब पहले हम क्या कर रहे थे, साथ में मैं dt लगा रहा था। अब यहाँ पे t स्क्वायर है, तो पहले आपको पता है कि अवकलन हमेशा पावर का होगा, तो पहले 2 आगे आ गया, 2t, और फिर t का किया तो कितना हो गया, dt हो गया। ax प्लस b को मैंने क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया। ठीक है जी। पहले आप हमेशा कभी भी कोई भी रूट में आ जाए तो आप हमेशा उसे रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप टी स्क्वायर पुट करोगे। ठीक है जी। उसके बाद में आप उसका जो अवकलन वगैरह करोगे। तो मैंने क्या किया, ax प्लस b को टी स्क्वायर माना, ax प्लस b का किया तो a dx आ गया। पहले यहाँ पे टी स्क्वायर है तो सबसे पहले अवकलन पावर का होगा, यानी 2t, और साथ में क्या आ गया, dt आ गया। हमारे पास प्रश्न में ओनली फॉर dx है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, dx की वैल्यू निकालूंगा। तो मेरे को यहाँ कितना मिलेगा, 2t dt बटा में कितना आएगा, a। यानी मैं अब प्रश्न में dx की जगह तो ये रखूंगा 2t dt बटा a,
और रूट में एक्स प्लस बी की जगह क्या रखूंगा, टी स्क्वायर रखूंगा। तो रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी वो देखना है। इसकी जगह रख दिया मैंने टी स्क्वायर और dx की जगह मैंने रख दिया 2t dt और अपॉन में a। अब जो अचर वैल्यू है उसको बाहर निकाल दिया करना भी, यहाँ 2 और a अचर है तो इसको अपने बाहर निकाल दिया 2/a। अब आप सभी को पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहाँ t है और यहाँ t है, t का t से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया भी t स्क्वायर आ गया। अब इसमें आप कंफ्यूजन मत होना भी, यहाँ से स्क्वायर से रूट मैंने कट किया, यहाँ t बचेगा, t का मैंने t से मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या लिखा t स्क्वायर किया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कितना आ जाएगा, t की क्यूब बटा 3 आ जाएगा। कभी भी ऊपर पावर जितनी दे रखी है उसमें आपने एक जोड़ना है, सेम ही उतना नीचे लिखना है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 2/a t की पावर 3/3 और प्लस में कितना आएगा c। और लास्ट में जिसको हमने माना था t, यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लोगे, तो यहाँ से यदि आप t की वैल्यू निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा भी, अब यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा ax प्लस b की पावर कितनी आ जाएगी, रूट लिख दो, यहाँ पावर 1/2 लिख दो, एक ही बात। अब ये वैल्यू याद रख दो बस, तो यहाँ कितना मिलेगा 2/3a। अब मैं यहाँ t की क्यूब है तो यहाँ मैं वैल्यू रखूंगा तो मेरे को मिलेगा ax प्लस b की पावर। अब पहले से देखो t की जगह मैं रखूंगा 1/2 और उसकी पावर 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 3/2 और प्लस में कितना आएगा c। तो ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको अपने करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना ये तो मैंने काफी डिटेल से आपको करवाया है। इसको यदि आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी अपने कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से ax प्लस b की पावर यहाँ दे रखी है 1/2, हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है इंटीग्रेशन। अपने 7.1 के अंदर प्रश्न नंबर हमने 4 पढ़ा था, उसको मैंने 2 तरीकों से आपको करवाया था। एक मैंने होल स्क्वायर ओपन करके भी बताया था आपको, और एक अपने उसको डायरेक्ट भी किया था। तो इसको भी अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, वही सेम यहाँ आप ये मानो कि ये पूरा का पूरा x दिया हुआ है, तो x की पावर n है, तो x की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन में कितना आएगा n+1, यानी आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा ax प्लस b की पावर कितनी आएगी। अब देखो कि 1/2 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3/2, सही है जी। और बटा में वो सेम आएगा भी 3/2। अब मैंने आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन में क्या है कि जो भी x का गुणांक है वो कहाँ आएगा भी बटा में। यहाँ x का गुणांक कितना भी a है तो वो a कहाँ आएगा बटा में, और प्लस में यहाँ कितना आएगा c, और a कहाँ आ गया भी इसके गुणा में आएगा। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा भी ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास अंश पर इसका कितना आ जाएगा भी ऊपर। जब ये 2 गया तो हमें मिलेगा 2 बटा में 3 का a से गुणा करवा दो 3a, और यहाँ कितना आएगा भी ax प्लस b की पावर यहाँ कितना आएगा 3/2, और प्लस में कितना आएगा c। करना चाहो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा आपको क्या डिटेल से करवाया, डिटेल से इसलिए करवाया, मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि कभी भी आपके पास अपरिमेय संख्या में कोई भी इंटीग्रेशन आए, ठीक है जी। अब ये तो है अकेला है, अब इसके साथ में एक कोई विदाउट अपरिमेय विदाउट रूट के आ जाए तो फिर अपने इसी मेथड से वो करेंगे। तो आप इन दोनों मेथड को यूज कर सकते हो। अब ये जो है फर्स्ट मेथड से आपको मैंने करवाया, और ये मैंने करवाया आपको सिंपल सेकंड मेथड, ठीक है जी। तो ये 2 मेथड से आप इस प्रश्न को कर सकते हो यदि अकेला यहाँ अपरिमेय संख्या रूट में आए तो। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। अब जो हमें प्रश्न नंबर 7 दिया है